आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आपके साथ मैं हूं आनंद अग्निहोत्री। हम पहुंचे धार जिले की बदनावर विधानसभा पे, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। आज हम उनसे खास चर्चा करेंगे। दत्तीगांव जी, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। आप 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बदनावर विधानसभा एक बहुत ही जागरूक विधानसभा है। हमारे यहाँ पे लगभग 80 से 85% मतदान होता है और यहाँ पे लोग इस बात के प्रति बहुत स्पष्ट रहते हैं कि उनका मत कभी व्यर्थ न जाए। तो मुझे विश्वास है कि जो हमने काम किए हैं विगत 3 वर्षों में, उसका प्रतिफल सकारात्मक होगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। आपके द्वारा कितना विकास बदनावर को मिला है? हमने काफ़ी कार्य कराने का प्रयास किया। जो पिछले उपचुनाव में हमने लोगों से बातें कही थी, जो आवश्यकताएं थी, चाहे वो पेयजल का क्षेत्र रहा हो या आवास का क्षेत्र रहा हो या सड़कों का क्षेत्र रहा हो या शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, खेलकूद का क्षेत्र रहा हो या रोज़गार के विषय में बातें हुई हों, तो हमने उसमें काफ़ी प्रगति अर्जित की है। लेकिन अभी भी हमें काफ़ी कुछ काम और करना है। आने वाले समय में हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि जो भी काम कोरोना की वजह से थोड़े धीमी गति से हुए या उस समय सीमा में नहीं हो पाए जिसमें होने थे, वो हम शीघ्र पूर्ण करें और आने वाले 5 साल का दर्शन इस प्रकार का हम बनाएं कि आम आदमी को भी राहत मिले और अधोसंरचना का भी विकास उसी तीव्र गति से चलता रहे। औद्योगिक क्षेत्र में हमने कई निवेशों को यहाँ पे लाने का प्रयास किया और वो कंपनियाँ यहाँ पे आई भी हैं, उनसे हमारे अनुबंध भी हो गए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय जाएगा वो फैक्ट्रियाँ जैसे जैसे बन के पूरी होगी, रोजगार के और अवसर उत्पन्न होंगे और क्षेत्र की प्रगति का मार्ग इसलिए प्रशस्त होगा कि जब एक उद्योग खुलता है तो सभी को वहाँ पे रोज़गार मिलता है, प्रगति होती है, वहाँ की आय बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में नए पैसे का संचार होता है। तो मेरे ख्याल से बदनावर का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि विकास की गति यहाँ कभी रुके ना। 2018 में आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और भाजपा से भंवर सिंह शेखावत जी थे। वापस आप भाजपा में गए और वो कांग्रेस में आए, क्या कहेंगे? असलियत तो है कि भंवर सिंह जी 2020 में हमने उनसे बहुत आग्रह किया, भारतीय जनता पार्टी में वो थे, कि आप भाजपा का काम करें, भाजपा का सहयोग करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस चुनाव में वो कहीं नहीं दिखे, एक भी सभा में, एक भी रैली में, एक भी जनता से जनसमर्थन के आग्रह अनुग्रह के अवसर पर वो यहाँ नहीं थे। उससे यही आभास होता है कि शायद 2020 में ही वो मन कर्म वचन से कांग्रेस के हो चुके थे। एक औपचारिकता मात्र रह गई थी कि वो कांग्रेस में जाएं। बीच बीच में उनके बयान भी आते रहते थे, उससे भी आभास हुआ कि कहीं न कहीं उनके मन में वापस विधायक बनने की मनोकामना और महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल है कि उसके आगे सब कुछ छोटा है। यहाँ तक कि जीवन भर का भाजपा ने उनको जो मान सम्मान दिया वो भी छोटा है। तो अब भंवर सिंह जी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। लेकिन पिछले जो अंतराल रहा ये 4-4.5 साल का, उसमें कभी उन्होंने जनता की तरफ अपना रुख नहीं किया, मुख नहीं किया। उन्होंने आवश्यक नहीं समझा कि पूरा कोरोना काल जहां बहुत ही कठिनाई और बहुत ही पीड़ा सही बहुत सारे परिवारों ने, हमने बहुत से हमारे अच्छे लोगों को खो दिया। ना तो वो किसी के घर संवेदना प्रकट करने गए, ना वो किसी का हालचाल पूछने गए, ना उसने इस बात की ज़रूरत समझी कि वो इतने बड़े पदों पे रहें। पार्टी ने 2-2 बार विधायक बनाया, अपेक्स बैंक का चेयरमैन बनाया। ना उन्होंने किसी को दवाई मुहैया कराने का प्रयास किया। किसी प्रकार की कोई सहायता, कोई संवेदना, कोई प्रयास पूरे कोरोना काल में उन्होंने नहीं किया। अब जब चुनाव लड़ने का अवसर आया तो उन्हें वापस विधायक बनने की लालसा उनके मन में प्रबल है। तो मेरे ख्याल से वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बार बार इंदौर से पलट के बदनावर आते हैं और जनता उनको पलट के वापस इंदौर भेज देती है। इस बार देखिए जनता का क्या जनादेश होता है। इस बार आप मतदाताओं के बीच में आप पहुंचेंगे
तो किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे आप? इस बार हम जनता के पास जाके, जैसा अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड पेश किया 18 साल की सरकार के बाद, उसी प्रकार से हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हम भी जनता को बताएंगे कि हमने क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार से हमने बदनावर को बदलने का पूरा प्रयास प्रयत्न किया है, आने वाले भविष्य के 5 साल में हमारा क्या दर्शन है, बदनावर को लेके हमारी क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं। आज से 20 साल पहले बदनावर कहाँ था, आज बदनावर कहाँ है, आने वाले 20 साल में बदनावर कहाँ हो सकता है। ये जब जनता समझेगी और जानेगी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और बदनावर से प्रत्याशी राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। कैमरा पर्सन विक्की के साथ आनंद अग्निहोत्री, भारत एक्सप्रेस,